वेलकम टू न्यूज़ टू जीके बाय राइनी क्लासेस। आज की क्लास शुरू करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट द मैंडेट ऑफ आवर क्लास कि हम यहाँ डेली यूट्यूब क्लास पे करना क्या चाहते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर हमारे अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिससे हमें आसपास की एरिया का या आसपास के सिस्टम्स का सही इंफॉर्मेशन मिलता है। अदरवाइज वी मे बी लिविंग इन सम मिथ्स इन दिस वर्ल्ड। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बच्चों को स्कूल से ही प्रोत्साहन दिया जाता है, बट इट इज सीन कि मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स इन स्कूल और कॉलेज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं करते हैं, और लेटर ऑन वो किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनसे जीके के क्वेश्चंस वहां पे पूछ लिए जाते हैं, या फिर हम ऐसा बोले व्हेन दे आर कमिंग टू द रियल वर्ल्ड तो वही जीके ही उनको रियल वर्ल्ड में काफी उनको हेल्प कर सकती है। तो यहाँ हम न्यूज टू जीके में डेली न्यूज डिस्कस करते हैं अलोंग विद द पर्सपेक्टिव कि साथ साथ हमारा कुछ जीके बैंक, अच्छा जीके बैंक बिल्ड होता रहे। क्योंकि अगर आप कोई जीके की करंट अफेयर की बुक लेंगे और उसमें पूरे महीने के करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वो इट मे नॉट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, या फिर आप कुछ देर बाद उससे बोर हो जाएंगे, या फिर वो बहुत ही ज्यादा हैवी आपके लिए हो सकती है। पर अगर हम डेली टू डेली न्यूज़पेपर ही अपना रूटीन में शामिल कर लें तो उससे ही हमारा जीके बैंक बहुत अच्छी तरह डेवलप हो सकता है, जो ना जस्ट ना कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही हेल्प देगा, बट अदरवाइज इन आर डेली लिविंग ऑल्सो इट कैन बी अ यूजफुल टूल फॉर अस। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये यूट्यूब पे न्यूज टू जीके सीरीज शुरू करी है। तो इसका कंप्लीट बेनिफिट लेने के लिए अ फ्यू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड कि डेली जो भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, जस्ट मेक स्मॉल नोट्स ऑफ इट, उसके कुछ नोट्स मेंटेन करें। अगले दिन क्लास से पहले उन नोट्स को एक बार रीलुक कर सकते हैं आप। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जिससे आपको डेली वो नोट्स भी अपडेट होते रहेंगे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यूज़ टू जीके सेशन हमने शुरू किया है। और अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मींस अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, टू ऐड ऑन आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ें इट इज़ वेल एंड गुड, पर अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम ना आए, या फिर उस न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग और भी जो स्टैटिक चीजें हो सकती हैं उनको अगर आप वो बच्चा खुद से फाइंड करेगा तो हो सकता है इट मे टेक अ लॉट मोर टाइम फॉर अ बिगिनर। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे वो हेल्प हो जाएगी कि उनको वो न्यूज और स्टैटिक पार्ट इजीली यहाँ पर लिंक होता हुआ मिल जाएगा। सो I believe that it will this news to GK series proves helpful to all of us. One, or please write in comment if whatever you want to say regarding it. और अगर आपका किसी भी टॉपिक को रिलेटेड कोई डाउट है तो दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। ओके, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो एज वी डू बिफोर टुडेज क्लास वी जस्ट डू अ रिवीजन ऑफ यस्टरडे। तो सबसे पहले कल जो हमने न्यूज पढ़ी थी उनका एक बार क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज हमने डिस्कस की थी कल, दैट वाज रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट टू सेट अप पैनल टू प्रोब पुलिस एक्सेसेस ड्यूरिंग सीजेपी's पार्लियामेंट मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंडर बेंच ने डिसाइड किया है कि जो सीजेपी का जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था, वेयर इट इज क्लेम्ड कि पुलिस ने वहां पर एक्सेस फोर्स यूज किया और इवन पैलेट गन्स का भी यूज हुआ, तो उसको प्रोब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक पैनल का गठन
करने जा रहा है। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब के जो सीनियर ऑफिशियल्स शामिल होंगे और वो एक इंडिपेंडेंट प्रोब करेंगे कि भाई इसमें कितना सच है, या फिर व्हाट वाज द एक्चुअल थिंग दैट हैपेंड ओवर देयर। क्योंकि गवर्नमेंट के क्लेम्स और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके जो क्लेम्स हैं बोथ आर वेरी मच डिफरेंट। इसमें साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में भी बात की थी। सुप्रीम कोर्ट के जज की मैक्सिमम एज, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, हाई कोर्ट के जज का रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25, सुप्रीम कोर्ट के जज की हाईएस्ट एज कितनी हो सकती है, ही रिटायर्स एट 65 ईयर्स, जजेस की सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कितनी है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट बेंच वाइज कौन सा है, तो ये सब हमने बात की थी। उसके बाद जो अगली सेकंड न्यूज हमने कल बात की थी दैट वाज रिगार्डिंग झारखंड में भी जंतर मंतर के जैसा ही प्रोटेस्ट चल रहा था। झारखंड में जो स्टूडेंट लीडर थे हिज नेम वाज देवेंद्र नाथ महतो। तो वो भी वहां डिमांड कर रहे थे कि भाई जो झारखंड में एक प्राइवेट कंपनी ने जो टेस्ट करवाए हैं वो सही नहीं हुए, उनको कैंसिल करा जाए। तो झारखंड गवर्नमेंट ने वो टेस्ट कैंसिल कर दिए हैं। और जो स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो और जो उनके दूसरे सपोर्टर्स थे उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक खत्म कर दिया है। और इसके साथ ही हमने झारखंड के बारे में बात की थी, झारखंड की कैपिटल, झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ, झारखंड के साथ और दूसरी कौन सी स्टेट्स बनी थी, असेंबली में झारखंड की कितनी सीटें हैं, इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के गवर्नर कौन है। ठीक है, ये सब चीजें भी हमने डिस्कस की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बात की थी और सुप्रीम कोर्ट का पैनल, फिर झारखंड का हमने बात की, दैट वाज रिगार्डिंग दिस एग्जाम्स, प्रोटेस्ट रिगार्डिंग एग्जाम्स। इसके बाद जो थर्ड न्यूज हमने डिस्कस की थी कल दैट वाज रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स, पीएम सिटीजन असिस्टेंस फॉर रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, सिटीजन असिस्टेंस फॉर रिलीफ व्हेन इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में सिटीजन्स को कैसे हेल्प करा जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग पीएम केयर्स फंड है, एक कोविड के टाइम पे बनाया गया था। प्रधानमंत्री और इसके साथ कुछ दूसरे ट्रस्टी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के कंट्रोल में वो फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं बोल सकते। मतलब उस फंड को यूज करने के लिए कोई गवर्नमेंट का परमिशन, गवर्नमेंट के बजट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के लेवल पर डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, एक ट्रस्ट के अंडर वो ऑपरेट कर रहा है। तो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उस फंड के अंदर जमा है और ऑपोजिशन बोल रहे हैं, पार्टीज आर पॉइंटिंग कि भाई इस फंड का एक्चुअल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसकी हमने बात की थी, पीएम केयर्स फंड। मूविंग ऑन, हमने बात की थी सोनिया गांधी जी का लिखा हुआ उनका मेमोयर, मतलब उनकी एक तरह से जीवनी, वो पब्लिश होने वाली है। ठीक है, और एल्फ्रेड ए knopf, ये मीडिया हाउस था किसके अंडर, पेंगुइन रैंडम हाउस। तो ये पब्लिश करने वाले हैं कब, नवंबर में। और इनकी किताब का नाम क्या रहे है, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव। ठीक है, इस नाम से सोनिया गांधी जी का मेमोयर आने वाला है। ठीक है, इसके साथ हमने अगली न्यूज की बात की थी रिगार्डिंग यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ठीक है, सर्जियो गौर, तो उन्होंने क्या बोला है, मतलब यूएस के जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव स्टेशन है, यूएस के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, जो हैं इंडिया में रहते हैं, तो उनका नाम क्या है, सर्जियो गौर। तो वो उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र में एक इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कॉन्क्लेव को एड्रेस करा। और उन्होंने क्या बोला, ही आस्क्ड और द पीपल ऑफ इंडिया और बिजनेस पीपल ऑफ इंडिया टू कम एंड इन्वेस्ट इन यूएस, ताकि जो यूएस इंडिया का जो ट्रेड टारगेट है 2030 तक $500 बिलियन का, उसको अचीव किया जा सके, वन। और इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द साइड्स, टू। और जो एरियाज भी इन्होंने मेंशन किए थे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस सेक्टर, इसके साथ ही एनर्जी, सेमीकंडक्टर, जिसमें
इंडिया और यूएस मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ हमने बात की थी। उसके बाद हमारे आर्मी चीफ नेपाल गए हुए हैं, तो आर्मी चीफ वहाँ पे किनसे मिले हैं? पहले तो उनको ऑनर मिला जनरल का ऑफ नेपाल आर्मी, किसने दिया? प्रेसिडेंट, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम रामचंद्र पौडल। इसके बाद फिर वो मिले वहाँ के आर्मी चीफ के साथ, और फर्दर this yesterday he met the prime minister also of Nepal. His name is बलेंद्र शाह। ठीक है, तो बलेंद्र शाह जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के हैं, उनके प्रधानमंत्री के साथ भी वो कल उनकी मुलाकात हुई। एंड अशोक राज सदगल is the name of defense minister of sorry is the name of chief of Nepal army. General of Nepal army is Ashok Raj Sadgal, रामचंद्र पौडल प्रेसिडेंट, और बलेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री। तो नेपाल इंडिया का नियर स्टेट है। 1950 से इनके साथ हमारी एक पीस ऑफ एक ट्रिटी है, ट्रिटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके चलते फ्री ट्रेवल अलाउड है, वीजा फ्री ट्रेवल। आप वी डोंट नीड, अगर किसी भी कंट्री में जाना हो तो उस कंट्री का परमिशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वीजा। तो नेपाल जाने के लिए किसी को कोई वीजा की जरूरत नहीं है। इसी तरह नेपाल के लोगों को इंडिया में आने के लिए भी कोई वीजा की जरूरत नहीं है। इसके साथ कुछ और भी कॉपरेशन है इंडिया नेपाल के, डिफेंस एंड अदर थिंग्स, तो वो 1950 का इंडिया और नेपाल का बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ हमने बात की थी खेल रत्न अर्जुना अवार्ड्स। खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुना अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 17 स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू गेट अर्जुना अवार्ड दिस ईयर। इसके साथ ही द्रोणाचार्य अवार्ड मेंशन वाज आल्सो देयर, पर इस बार कोई भी खेल रत्न अवार्ड अनाउंस नहीं किया गया है। दैट इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ये हमने बात की थी। इसके बाद जो हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, इट इज इन वेवर एंड एम्स्टलीव, वेवर ऑफ बेल्जियम एंड एम्स्टलीव ऑफ नीदरलैंड। यूरोप की इन दो कंट्रीज के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है, और हॉकी वर्ल्ड कप में जो मेन विमेन दोनों का टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इंडियन विमेन टीम दे राउटेड साउथ अफ्रीका डे बिफोर यस्टरडे, और ये न्यूज में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो दीज वर सम न्यूज दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज फर्स्ट न्यूज, it is, so I hope you have got the idea of these. Now moving on to first news of today, it is Modi assures Bangladesh PM of honorable reception. तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एश्योर किया है बांग्लादेश को कि भाई आपके प्रधानमंत्री जो हैं जब इंडिया आएंगे दे विल बी गिवन एन ऑनर्ड रिसेप्शन। ठीक है, तो ये किसके चलते हुआ है? हम जानते हैं 2024 में बांग्लादेश में एक अपराइजिंग हुई, 2024 अपराइजिंग इन बांग्लादेश। ठीक है, कब हुई ये? अगस्त 2024 में हुआ ऐसा कुछ, अगस्त 2024 में। अब इसमें क्या हुआ, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनसे लोग नाराज थे या कुछ सेक्शन नाराज थे, तो वहां पर conditions turned violent and she had to flee from her country and she took refuge in India. शेख हसीना बांग्लादेश से कहां पहुंच जाती हैं? बांग्लादेश से कहां पहुंच जाती हैं? इंडिया पहुंच जाती है। ठीक है, और इंडिया में ही शेख हसीना तब से है, और बांग्लादेश में हम बोल सकते हैं तख्ता पलट हो जाता है। वहां पे मोहम्मद यूनुस, जो कि वहां एक नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, पहले ये वहां पे एक एडवाइजर के तौर पर गवर्नमेंट को हेड करते हैं, और उसके बाद फाइनली वहां पे इलेक्शन होते हैं, और उन इलेक्शंस में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान वो इलेक्शन जीतते हैं। ठीक है, तारिक रहमान। और जो शेख हसीना की पार्टी थी वो थी अवामी लीग। ठीक है, और तब से शेख हसीना इंडिया में ही है। अब तब से जब शेख हसीना इंडिया में है, तो अभी इन ऑन 4 अगस्त 2026
अगस्त 2026 एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है दिल्ली में, जहां पे शेख हसीना के बेटे और इवन शेख हसीना का एक रिकॉर्डेड मैसेज वहां पे प्ले किया जाता है, और शेख हसीना सन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड मीन्स ऑनलाइन इन दैट इवेंट। तो शेख हसीना का रिकॉर्डेड मैसेज वहां पे प्ले किया जाता है। अब क्योंकि वहां पे दूसरी सरकार बन गई है, दूसरी पार्टी की, एंड शेख हसीना इज कन्विक्टेड फॉर वॉर क्राइम्स ओवर देयर, मतलब शेख हसीना पे ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा उस समय पे 2024 में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लोगों को मरवाया या बहुत ही गलत चीजें करी, तो इनके ऊपर केस चल रहे हैं। और अब ये जो तारिक रहमान और इनकी पार्टी है ये बोलते हैं कि भी शेख हसीना को इंडिया वापस भेज दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो ये अगस्त में इवेंट में जो शेख हसीना ने एड्रेस करा, उसके बाद से बांग्लादेश स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग टू इट कि भाई ऐसा कैसा। अदरवाइज तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, ही वॉज सपोज टू कम टू इंडिया, पर तब से फिर ये एक प्रॉब्लम हो गया दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके चलते अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि भाई आप विदाउट गिविंग मेंशन ऑफ शेख हसीना और दोज इवेंट्स और एनीथिंग, उन्होंने बोला है कि भाई अगर तारिक रहमान इंडिया आते हैं तो उनका पूरा तहे दिल से स्वागत किया जाएगा और उनको पूरा अच्छे से वेलकम और रिसेप्शन उनको इंडिया में दिया जाएगा। मीन्स ही इज मोस्ट वेलकम एंड ही इज मीन्स इट विल बी गुड फॉर अस टू वेलकम हिम इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा ये फर्स्ट न्यूज आज का है। इसके बाद नेक्स्ट वी कैन टॉक इज कश्मीर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, गौर हिंट्स एट रिव्यू ऑफ ट्रेवल एडवाइजरी बाय यूएस। ठीक है, कल भी हमने सर्जियो गौर जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया हैं, यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया, तो कल भी हमने उनकी बात की थी। और आज भी एक इन न्यूज में आया हुआ है, ये जो सर्जियो गौर हैं वो कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे श्रीनगर, कश्मीर में श्रीनगर पहुंचे, और वहां पे उन्होंने मीटिंग करा किसके साथ, ओमर अब्दुल्ला के साथ। ओमर अब्दुल्ला के साथ। ओमर अब्दुल्ला कौन है, चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने वहां पे मीटिंग की। ठीक है, जब तो इस मीटिंग में बात हुई है। हालांकि इस मीटिंग से पहले ही जम्मू कश्मीर के सीएम ने बोल दिया था कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू रेज आर लोकल कंसर्न्स विद यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। जैसे जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के कुछ सेक्शंस क्या डिमांड कर रहे हैं, भाई अभी ये यूटी है तब से 2019 से, अब इसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने भी बोला है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, पर अभी ये डिमांड हो रही है, अभी इट इज गेटिंग वेरी लेट। एक दूसरा, आर्टिकल 370 तो खत्म हो गया है और उसी की तौर पर स्टेट को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, कुछ स्पेशल राइट स्टेट को मिले हुए थे, तो अब ये एक डिमांड उनकी रहती है। और जो यूटी बनाया गया था जम्मू कश्मीर को, उसके भी अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम कोई सर्जियो गौर से ऐसा कोई हमने डिमांड नहीं करा है या करने वाले हैं कि भाई हम अपने लोकल मुद्दे उनसे नहीं डिस्कस करेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर और यूएस के बीच में अगर कुछ म्यूचुअली अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश हो सकते हैं ट्रेड वाइज और अदरवाइज, दैट विल बी गुड। और सर्जियो गौर ने क्या बोला है कि वो यूएस के लिए जो उन्होंने कंट्री की ट्रेवल एडवाइजरी है उसको रिवाइज करने की बात की है। ठीक है, यूएस के सिटीजन्स को ट्रेवल एडवाइजरी मिली हुई है एक, वेयर इट इज मेंशन डू नॉट ट्रेवल टू जम्मू एंड कश्मीर। व्हाई? बिकॉज सिविल अनरेस्ट एंड टेरर इंसिडेंट्स, कि भाई यूएस अपने सिटीजन्स को एडवाइस करता है कि भाई आप जम्मू कश्मीर मत जाओ। ठीक है, तो उसमें देर आर चांसेस कि इसमें यूएस सर्जियो गौर की तरफ से मेंशन किया गया है कि भाई इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा न्यूज में रहा है। तो पहली न्यूज जो हमने डिस्कस करी दैट वाज रिगार्डिंग दिस
प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, और दूसरा सर्जियो गौर के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन देखा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज एनसीईआरटी रिवैम्प्स टेक्स्ट बुक टीम। एनसीईआरटी रिवैम्प्स टेक्स्ट बुक टीम, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक टीम है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं? कुछ नए 4 लोग उसमें शामिल किए गए हैं। किसके लिए? क्लास 11 और 12 की सोशल पॉलिटिकल साइंस की किताब को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें किताब में कुछ चेंजेस हो सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी जो हम इस न्यूज से रिलेटेड एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961। सो द पॉइंट हियर इज कि हो सकता है हमसे कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भी एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी ना, और उस समय पे हम बात करें कि भाई ये कोई क्वेश्चन है कि भाई ये क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर अगर हम डेली न्यूज की बात करें या उन चीजों से इनको रिलेट करने की कोशिश करें, तो इट इज नॉट समथिंग दैट दे आर आस्किंग अस आउट ऑफ सिलेबस और समथिंग वेग। ठीक है, तो ऐसा इनको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी का लोगो है, इन दैट लोगो वी आर हैविंग 3 स्वैंस, 3 इंटरवीन्ड स्वैंस। ये जो लोगो है एनसीईआरटी का, इसमें 3 इंटरवीन्ड स्वैंस हैं। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? इट रिप्रेजेंट्स आर&डी, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो इन 3 पैरामीटर्स को ये 3 स्वैंस, इंटरवीन्ड स्वैंस रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके साथ ही जो एनसीईआरटी के प्रेजेंट डायरेक्टर हैं, ही इज प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, तो पॉइंट इज कि ऐसा छोटा छोटा एक एक पॉइंट याद करना आसान है, बट नॉट कि एक दिन हम एक नोट्स लेके बैठ जाएं और उसमें एनसीईआरटी का डायरेक्टर कौन है, सीबीआई का डायरेक्टर कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है ना, और सभी को हम साथ उस लिस्ट को अगर याद करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही मोनोटनस, मुश्किल हो जाएगा। पर जब इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते रहेंगे और उस दिन फिर जब हम वो लिस्ट उठाएंगे तो ये प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी हमारे लिए अनजान नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो करंट अफेयर है वो हमें जीके के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज डाकिया टू ड्रोन, इंडिया पोस्ट पायलट्स प्लान फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। ठीक है, असम में ये प्रोजेक्ट एक प्रोटोटाइप के तौर पे चलाया गया है, जिसमें क्या किया गया कि drones were used for delivery to some difficult areas, जहां से मान लीजिए रोड बाधित हैं या रोड वहां पे है ही नहीं, या रोड से जाने के लिए इट इज वेरी टफ ओवर देयर, तो वहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए। तो ये इंडिया पोस्ट का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 150 रूट्स अक्रॉस हिमाचल एंड असम। ठीक है, 150 रूट्स पे ये डाकिया टू ड्रोन का प्लान है। और ये जो ड्रोन्स हैं ये किस कंपनी के रहेंगे? स्काई एयर मोबिलिटी। स्काई एयर मोबिलिटी। ठीक है, ये गुरुग्राम की एक टेक कंपनी है, गुरुग्राम बेस्ड टेक कंपनी है, जो कि 2019 से ऑपरेट कर रही है।
ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिप के साथ जो डाकिया टू ड्रोन, ये जो इंडिया पोस्ट का इनिशिएटिव है, इसको लागू किया जाएगा। और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो इंडिया पोस्ट के डीजी हैं, डीजी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट, ही इज श्री जितेंद्र गुप्ता। श्री जितेंद्र गुप्ता, ठीक है, श्री जितेंद्र गुप्ता, ही इज द डीजी ऑफ इंडिया पोस्ट। और इसके साथ ही जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर रहते हैं। और हु इज द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही इज श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया, ठीक है। तो इनके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जिनके अंडर ये पोस्ट ऑफिसेस काम करते हैं। और इंडिया में पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू किया गया था? कलकत्ता में 1774 बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से नोट साथ में ले सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट सेज लद्दाख लीडर्स डिमांड इलेक्टेड असेंबली होम अफेयर्स कंट्रोल। ठीक है, जम्मू कश्मीर की टाइम एंड अगेन बात होती रहती है। अभी द पॉइंट इज ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख were combinedly under the state of Jammu and Kashmir earlier, and this state had special rights under Article 370. ठीक है, तो लैंड ओनरशिप एंड अदर थिंग्स वर गवर्नड अंडर दिस आर्टिकल 370। तो जम्मू कश्मीर में ये स्पेशल राइट्स थे। पहले जो पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख का रीजन कंबाइनली एक स्टेट में था, तो उसके बाद जब 2019 में यूटी बन गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर सेपरेटली, तो लद्दाख यूटी डिक्लेरेशन डे लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया। कब? 5 अगस्त। ठीक है, तो लद्दाख के लोग खुश थे कि भाई उनको यूटी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर के अंडर जब लद्दाख का गवर्नेंस था, तो क्योंकि लद्दाख का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं था, तो जम्मू कश्मीर असेंबली में भी लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग नहीं था। तो जिसके चलते दे वर हैप्पी दैट लद्दाख इज नाउ अ सेपरेट यूटी। पर अब after that they started demanding some protections from government as it was there in article 370, जिसके चलते भी उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर अब यूटी बन गई है, नाउ इट इज गवर्नड बाय, इट इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ अ लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये डायरेक्टली काम कर रही है। अब उनका डिमांड क्या था कि भाई इस तरह से वहां पर लद्दाख में कोई भी लोग आकर रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, जिससे वहां का ट्राइबल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अब उनके पास आर्टिकल 370 जैसी प्रोटेक्शन तो रही नहीं। तो इसके चलते उनकी कुछ डिमांड्स हैं। वो डिमांड्स क्या है? दे वांट लद्दाख टू बी एडेड इन 6th शेड्यूल, जिसमें उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस मिल सकती हैं। और 6th शेड्यूल में अभी सिर्फ 4 ही स्टेट्स हैं। वो कौन सी हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब इन जब स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन वेयर आर दीज लोकेटेड। ठीक है, और अलोंग विद इट, इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि जहां भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए और अदरवाइज, इफ पॉसिबल, इट इज वेल एंड गुड, आप वहां पर मतलब अपने एक टू डू लिस्ट में यू कैन मेंशन कि वहां पर आप इंडिया वर्ल्ड के मैप्स जरूर लगा लें। पॉलिटिकल मैप्स से आप शुरू कर सकते हैं, बाद में आप फिजिकल मैप भी लगा सकते हैं। ठीक है, और टाइम एंड अगेन ट्राई टू लोकेट दीज थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, एक पिक्चराइजेशन वैसा हमारा क्रिएट हो सकता है ऐसी इस प्रोसेस से। तो 6th शेड्यूल की तरह ही वो प्रोटेक्शन चाहते हैं लद्दाख के लोग।
और इसके रिगार्डिंग लद्दाख के दो ग्रुप्स हैं, वो कौन से हैं? कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड लेह एपेक्स बॉडी। इनकी किससे मीटिंग हुई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल के साथ। ठीक है, तो जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई जम्मू कश्मीर को में एक सॉरी दिस इन लद्दाख देयर शुड बी अ असेंबली, लद्दाख में एक असेंबली होनी चाहिए अंडर चीफ मिनिस्टर, जिसके पास वहां के होम अफेयर्स और फाइनेंशियल मैटर्स वेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, जिससे उनको स्पेशल इकोनॉमी वहां पे मिल सकती है। इसके साथ ही दे आर इवन डिमांडिंग लद्दाख की अपनी एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ऐसा उनका कुछ डिमांड इसमें मेंशन है, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिप्रेजेंटेटिव से बैठक की है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट सेज हेवी रेन ट्रिगर्स लैंडस्लाइड इन जम्मू तवी इन स्पेट। ठीक है, तो जम्मू में काफी बारिश हुई है जिससे वहां पे लैंडस्लाइड्स हुए, और जो तवी रिवर है वहां की, इट इज इन हाई स्पेट ओवर देयर। अब जम्मू तवी नाम से ट्रेन भी चलती हैं, तो तवी जो यहाँ से इस न्यूज पीस से हम तवी रिवर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो तवी रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री एक। दूसरा, इट इज अ लाइफलाइन ऑफ जम्मू, तो जम्मू को जो वाटर सप्लाई रहती है पूरी, वो तवी रिवर से ही है। दो, और तीसरा, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, ये चेनाब से मिलती है, लेकिन कहां पर? पंजाब ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पहुंचकर ये चेनाब से मिलती है, जम्मू के रीजन से पास होकर पाकिस्तान में ये चेनाब से मिलती है। तो ऐसा ये तवी रिवर के बारे में यहां से हम समझ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इट इज लिस्ट स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट पैनल सजेशन फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, और बहुत ही सबसे बड़ा लिटिगेंट अगर हम बात करें वो कौन है? इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा केसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही फाइल होते हैं, मतलब जो भी मैटर्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ ही कंटेस्ट होते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्या बोला है कि भाई आप हमें बताओ कि आपने क्या स्टेप्स लिए हैं रिगार्डिंग सजेशंस फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक राधा कृष्णन पैनल बनाया गया था, राधा कृष्णन पैनल। तब जो नीट 2024 जो लीक हुआ था, इसके बाद एक राधा कृष्णन पैनल बनाया गया था। ठीक है, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, और अभी भी देयर वाज अ पैनल अंडर नंदन नीलेकनी, नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं, उनके अंडर दिस ईयर ऑल्सो देयर वाज अ पैनल मेड, और उन्होंने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है गवर्नमेंट से कि भाई आपने इनकी रिकमेंडेशंस को फ्लोर पर लाने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, यू मेक अ मेंशन ऑफ दो स्टेप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज वाज आफ्टर एफएसएसएआई क्रैकडाउन 6 brands drop 100% प्योर प्रोडक्ट क्लेम्स। ठीक है, एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड टू अ नोट, आज की जो ऑल द न्यूज दे आर टेकन फ्रॉम द ट्रिब्यून। ठीक है, तो सो एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड एक्ट, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ
2006, ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करती है। चेयरपर्सन कौन है? मिस पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है, ये इनकी चेयरपर्सन है। ठीक है, तो अब इन्होंने दे हैव एफएसएसएआई के इनिशिएटिव से 6 ब्रांड्स जो हैं उन्होंने 100% प्योर प्रोडक्ट का जो उनका क्लेम था उसको अपने पैकेजिंग से हटा दिया है। उनमें कौन कौन से ब्रांड शामिल थे? एमवे इंडिया, इमामी, बॉर्न बिस्किट और कुछ ऐसे ही 2-3 और ब्रांड जिन्होंने ये जो अपना 100% मार्क था ऑन दिस देयर पैकेजिंग पैकेज्ड प्रोडक्ट्स उसको हटा लिया है। ठीक है, सो दिस वाज इन न्यूज। मूविंग ऑन, UAE suspends trade with Iran after fresh missile fire. ठीक है, UAE suspends trade with Iran after fresh missile fire। तो ईरान ने यूएई पे दोबारा से कुछ मिसाइल्स दागी हैं जिसके चलते यूएई ने ईरान के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशंस अभी के लिए बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो यूएई की हम यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। यूएई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, 7 इट इज अ फेडरल सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑफ 7 एमिरेट्स। ठीक है, तो 7 एमिरेट्स मिलकर ये यूएई बनाती हैं और इनका ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। दुबई यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है और कैपिटल है अबू धाबी। और जो यूएई के प्रेसिडेंट है इस मोहम्मद बिन जायद अल नहान। ठीक है, मोहम्मद बिन जायद अल नहान यूएई के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो अब यूएई ने अपने ट्रेड रिलेशंस ईरान के साथ खत्म कर दिए हैं आफ्टर मिसाइल फायर। ठीक है, तो जो टेंशन्स हैं ईरान के साथ वो अभी खत्म नहीं हुई हैं। दे आर कमिंग अगेन एंड अगेन इनटू लाइट। तो इसके चलते ये एक लेटेस्ट अपडेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल एंड जितिन प्रसाद दे आर इन सिंगापुर टू डीपन स्ट्रेटेजिक टाइज। ठीक है, तो 4th इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल। 4th इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल। मिनिस्टीरियल राउंड टेबल, तो इस बैठक के लिए इंडिया के 4 मंत्री सिंगापुर गए हैं। पिछली बार ये बैठक इंडिया में थी, इस बार सिंगापुर में हो रही है। और यहाँ पर ये चौथी ऐसी बैठक है जिसमें मिनिस्टर टू मिनिस्टर लेवल बातचीत रहेगी और ताकि जो सिंगापुर के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज है दे गेट बेटर। ठीक है, दिस इज इन न्यूज। देन अनदर वन वाज स्टार्ट पायलट प्रोजेक्ट इन दिल्ली लिंकिंग फ्यूल सेल विद इंश्योरेंस। इसकी हम पहले भी बात कर चुके थे एक न्यूज में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? 56% व्हीकल्स आर विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है उनके पास। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, अगर कोई इंसिडेंट्स हो जाता है तो उनको क्लेम वगैरह मिलने में, रिलीफ मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे केसेस के लिए दे सजेस्टेड कि वी कैन स्टार्ट अ पायलट प्रोजेक्ट जिसमें अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको फ्यूल नहीं मिलेगा। और हालांकि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो पेट्रोल ऑयल कंपनीज है या पेट्रोल डीलर्स है वो इमीडिएटली ऐसा नहीं शुरू कर सकते, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप दिल्ली में ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू करो। ठीक है, देन फाइनली सम स्पोर्ट्स न्यूज। तो हमने बात की थी पहले कि श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच इंडिया के होने वाले हैं। तो जो पहला टेस्ट रहा है तो इंडिया वॉन दैट टेस्ट और उसमें मानव सूथर जो
स्पिन बॉलर हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा क्योंकि ही टुक 6 विकेट्स। ठीक है, तो ऐसा इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच कहाँ पे हो रहा था? गोल। दिस इज अ प्लेस इन श्रीलंका। गॉल स्टेडियम में ये इवेंट, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में ये इवेंट चल रहा था और वहां पे इंडिया हैज वॉन दिस टेस्ट। इसके बाद हॉकी वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन वन, एंड along with that BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इज गोइंग ऑन इन इंडिया। तो इन दोनों के रिगार्डिंग देयर वर टू न्यूज। इट फर्स्ट वन वाज सेन स्टंड सिंधु शेट्टी एडवांस। ठीक है, तो पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी दे हैव एडवांस्ड इन देयर respective play, and India continue dominance over Pakistan with 5-3 win. और इंडियन मेंस टीम दे वॉन अगेंस्ट पाकिस्तान, तो इट इज अ रिकॉर्ड इंडिया इज मेंटेनिंग देयर कंटिन्यूसली विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। तो जो ये हॉकी वर्ल्ड कप में जो ये मैच था, पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडियन मेंस टीम हार गई थी, पर अभी दे वॉन अगेंस्ट पाकिस्तान, so that was also in news. Okay, so just a quick review of all the today's news that we have discussed. First one was regarding this बांग्लादेश। सबसे पहले हमने बांग्लादेश के रिगार्डिंग बात की थी। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है मोदी जी ने कि भाई तारिक रहमान जी अगर इंडिया आते हैं उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत, ऑनरेबल उनको रिसेप्शन दिया जाएगा। फिर इसके बाद हमने बात की थी कश्मीर में पहुंचे सर्जियो गोर। ठीक है, और उमर अब्दुल्ला जी के साथ इनकी मीटिंग हुई, वीज़ा, इन्होंने ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन हटाने की बात की, एनसीईआरटी की बात हुई कुछ। एनसीईआरटी के जो हेड हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, उनका नाम देखा हमने। इंडिया पोस्ट डाकिया टू ड्रोन, ये हमने न्यूज़ में देखा। इंडिया पोस्ट के डीजी का नाम भी मेंशन रहा, श्री जितेंद्र गुप्ता। और लद्दाख के लीडर्स की डिमांड की बात हुई थी, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हमने देखा लद्दाख के रिगार्डिंग। देन तवी रिवर की बात हुई, लाइफलाइन ऑफ जम्मू। देन सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स टेकन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है, एफएसएसएआई की बारे में बात हुई। 100% वाला जो लेबल है 6 कंपनीज ने हटा दिया है। यूएई और ईरान के रिलेशंस की हमने बात की। इसके बाद जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, मिनिस्टेरियल सिंगापुर के साथ, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट रिगार्डिंग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, इसके साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज जिसमें हमने क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी की बात। सो ऑल दीज वर टुडेज न्यूज। आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया। इनको आप क्लास ओवर होने के बाद एक बार just try to recall and what all you have studied, or you can match it with the things written one that you have seen. Okay, so I hope this is helpful to you. We'll meet again with other information in next class. Thank you.